नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि घर में केसर की खेती कैसे की जाए। घर में केसर उगाने की बात सुनकर लगता है यह तो ठंडे क्षेत्रों की फसल है, इसे घर में उगाना असंभव है। लेकिन इसी असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है महाराष्ट्र के 22 वर्षीय किसान हर्ष पाटिल जी ने और इंदौर में रहने वाले एक कपल अनिल जायसवाल जी और कल्पना जायसवाल जी ने। जी हाँ, इन लोगों ने घर में ही लैब बनाकर केसर की खेती करना शुरू कर दिया है और परिणाम भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। इन्हीं लोगों को देखकर मुझे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की एक कविता कर्मवीर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो ऐसे ही कर्मवीर लोग असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं। और अब हम समझेंगे कि एरोपोनिक तकनीक के माध्यम से घर में केसर की खेती कैसे की जाए। एरोपोनिक तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी को उपयोग किए बिना और जल को डायरेक्ट उपयोग किए बिना जल को भाप के माध्यम से पौधों पर सींचा जाता है और पौधों की जड़ों में से यह भाप डायरेक्टली अवशोषित हो जाती है और जिससे कि जल की बचत भी होती है। तो एरोपोनिक टेक्निक से केसर की खेती करने के लिए हमें घर में एक इंसुलेटेड लैब बनानी होती है। इंसुलेटेड लैब से तात्पर्य है कि एक ऐसा वातावरण बना देना जिससे कि ठंडा वातावरण बाहर के वातावरण से मिक्स ना हो पाए, मैच ना हो पाए। तो इसके लिए हमें एक इंसुलेटेड कवरिंग तैयार करनी होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम की कवरिंग हम तैयार कर लेते हैं। और इसमें ठंडा वातावरण बनाने के लिए, जैसा कि कश्मीर और मनाली ठंडे प्रदेशों में होता है, हमें एयर कंडीशनर लगाना होता है। एयर कंडीशनर की कैपेसिटी एरिया के हिसाब से होनी चाहिए कि जैसे छोटा 10 बाई 10 का एरिया अगर हम लैब बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए अगर एक एयर कंडीशनर से काम बन रहा है तो उसमें एक एयर कंडीशनर लगाएं। और लैब के लिए अगर हम ज़्यादा क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उसमें एयर कंडीशनर की संख्या बढ़ा दी जाती है। और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इसमें ह्यूमिडिफायर भी लगाया जाता है, जिससे कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है, जैसे 60 से 70% पर सेट कर दिया जाता है। अब ठंडा वातावरण निर्मित करने के बाद हमें अंकुरित केसर के बल्ब, जो कि ठंडे प्रदेशों से हमें परिवहन के माध्यम से मंगाने होते हैं, उन्हें ट्रे में जमा कर इस लैब में रख दिया जाता है। कुछ ही समय बाद इन बल्बों में से केसर के फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर के एंड के बाद जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो इन्हें हाथ से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और इसी एरोपोनिक तकनीक के माध्यम से हम घर में लैब बनाकर केसर की खेती घर में भी कर सकते हैं। और जो भी किसान भाई केसर की खेती के बारे में संक्षिप्त से जानना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाई हुई है, वो मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, तो मैं उन्हें पीडीएफ के रूप में यह रिपोर्ट भेज दूंगा। धन्यवाद।